गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 7th क्लास का दूसरा वीडियो है। तो पहला वीडियो में हम लोग समानांतर रेखा से संबंधित सारा चीज को पढ़े थे, उसके गुण के बारे में जाने थे। आज हम लोग का ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, त्रिभुज तथा उसके गुण। तो इससे संबंधित जो भी चीज होगा सारा चीज को सबसे पहले हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास 7 का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में बहुत सारा चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिभाषा पढ़ेंगे, तब उसके गुण के बारे में देखेंगे हम, क्योंकि चैप्टर भी वही है, त्रिभुज तथा उसके गुण। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिभाषा और सारा गुण इसके नीचे लिखा हुआ है। तो त्रिभुज, तो इसका परिभाषा क्या हो गया कि वह आकृति जिसमें 3 भुजा तथा 3 कोण हो, इसे त्रिभुज कहते हैं। तो मतलब एक ऐसा चित्र जिसमें 3 भुजा और 3 कोना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में देखो AB, AC और BC 3 भुजा हो गया, और कोण A, कोण B और कोण C, ये कोण का चिन्ह होता है। इस प्रकार से हम लोग कोण को दर्शाते हैं। और ये चिन्ह तुमको कहीं मिल जाए तो समझना ये कोण का चिन्ह। तो ये था त्रिभुज, ये इसका परिभाषा, और इसका ये 3 भुजा और 3 कोण। अब दूसरा पॉइंट, उसके गुण, मतलब इस त्रिभुज का गुण। तो त्रिभुज के गुण 7th क्लास में जहां तक गुण चाहिए वहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे तो त्रिभुज का बहुत सारा गुण है, लेकिन 7th क्लास में जो जो चीज है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो त्रिभुज का पहला गुण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये जो 3 कोण है, हम लोग को पता है कि कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। इसमें तीनों कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री ही पूरे। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि अगर त्रिभुज में 2 कोण दे दे तो तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं। 2 कोण को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो निकल जाएगा तीसरा वाला। तो ये पहला पॉइंट कि त्रिभुज चाहे जितना बड़ा बन जाए फिर जितना छोटा से छोटा बन जाए, हमेशा तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब दूसरा पॉइंट, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप मतलब कि किसी भी आकृति का बाहरी घेरा। तो मतलब ये त्रिभुज है तो बाहरी घेरा इसका तीनों भुजा है, तो तीनों भुजा को अगर जोड़ देंगे, मतलब इसमें जो तीनों भुजा का नाप देगा, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो वो चाहे किसी भी प्रकार का आकृति आ जाए, अगर वहां पे ये सब जोड़ दे परिमाप, इसको हम लोग क्या समझेंगे कि उस आकृति का बाहरी घेरा होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति है। द्विमा मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये किसी भी आकृति का बीमा बोला जाता है। तो त्रिभुज का बीमा बोला तो त्रिभुज में 2 ही चीज होगा, या तो ये दोनों होगा, या फिर ये दोनों होगा, या फिर ये दोनों होगा। तो ऐसा आकृति कहलाएगा द्विविमीय आकृति कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 बीमा है। उस 3 बीमा में से 2 बीमा अगर किसी भी आकृति में आ जाए तो कहलाएगा द्विविमीय आकृति। तो त्रिभुज ये द्विविमीय आकृति है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकता है। चलो इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे अच्छा से। तो चौथा पॉइंट क्या बोला कि त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकता है। न्यून कोण के बारे में हम तो पहले भी पढ़े थे कि किसी भी कोण का मान यदि 0 डिग्री से बड़ा हो जाए और 90 डिग्री से छोटा हो जाए तो ऐसा कोण न्यून कोण कहलाता है। इसी चीज को हम लोग लागू करते त्रिभुज में। तो त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि इसका सभी कोण 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये भी कोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ये भी कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अगर ऐसा स्थिति आ जाए तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, जब त्रिभुज का प्रकार पड़ेगा। लेकिन इतना याद रखो कि अधिकतम इसमें 3 ही न्यून कोण बन सकता है, क्योंकि 3 ही कोण आए तो तीनों का तीनों न्यून कोण बन सकता है। जैसे देखो, अगर ये 70 डिग्री मान लिए, ये 80 डिग्री मान लिए, तो दोनों जोड़ के 150 पूरी है, तीनों जोड़ के 180 है, तो मतलब ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। तो तीनों न्यून कोण है, 70 डिग्री 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 80 डिग्री 0 से बड़ा, 90 से छोटा, और 30 डिग्री 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम तीनों कोण न्यून कोण हो सकता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी भी त्रिभुज के अधिकतम डैश कोण न्यून कोण होता है, तो अधिकतम तीनों कोण न्यून कोण। अब बता दो पांचवा पॉइंट, किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण होगा, लेकिन कम से कम 2 ही बना सकते हैं, एक न्यून कोण कभी नहीं होगा। तो किसी भी त्रिभुज में कम से कम 1 न्यून कोण होगा। तो देखो यहाँ एक त्रिभुज बना दिया हम लोग इस प्रकार से ABC। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग तिरछा करते हैं, मतलब 90 से थोड़ा सा बड़ा बना, इसको
तो यहाँ पे ध्यान देना, ये ए बी सी त्रिभुज बन गया। अब देखो ये कोण अगर 105 डिग्री है तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये बन जाएगा 75 डिग्री। अगर इसको कोई 35 डिग्री मान ले तो ये बच जाएगा कितना, इसमें से हम लोग घटा देंगे कितना 0, और ये हो गया 4, मतलब ये कितना बच गया 40 डिग्री। तो देखो ये 105 डिग्री हो गया, और इसमें 2 न्यूनकोण हो गया, 35 भी न्यूनकोण है और 40 भी न्यूनकोण है, तो मतलब न्यूनतम हम लोग 2 न्यूनकोण बना सकते हैं, इससे छोटा नहीं बना सकते। अगला पॉइंट, किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, मतलब कोई भी त्रिभुज हो उसमें कम से कम एक ही समकोण बनेगा, 2 तो बना ही नहीं सकते। तीनों कोणों को योग करेंगे तो 2 समकोण के बराबर होगा, लेकिन कोई एक कोणा के बारे में बात करेगा तो उसमें हम लोग एक ही समकोण बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। देखो ये हो गया 90, अब दोनों मिला के 90 हो, ना कि इसके अलावा और कोई एक कोण 90 हो, ठीक है ना। किसी त्रिभुज में एक ही समकोण बन सकता है, उससे अधिक कभी नहीं बनेगा। अगला पॉइंट, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले देखो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पड़े, तो मतलब इसमें कितना 90 है, 2 90, तो 90 + 90 180, ये भी एक समकोण हो गया और ये भी एक समकोण हो गया। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर, और किसी त्रिभुज में कोई एक कोण का मान 90 डिग्री हो सकता है, उससे अधिक 90 डिग्री नहीं हो सकता, उससे अधिक तो होगा लेकिन 2 90 डिग्री हम लोग किसी भी त्रिभुज में नहीं बना सकते। 2 कोणों का योग 90 डिग्री पूरेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर एक कोण का मान बोलेगा तो एक कोण 90 डिग्री हो सकता है, दूसरा कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता। ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखो 8 नंबर में, त्रिभुज में अधिकतम या न्यूनतम एक अधिक कोण हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही अधिक कोण बना सकते हैं और कम से कम भी एक अधिक कोण बना सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया क्या, चलो इसमें इसको हम लोग चित्र में देख लेते पहले, तब ये और अच्छा समझ में आएगा। ये हम लोग के पास ए बी एक रेखा है, अब इसमें इस प्रकार से 90 डिग्री से बड़ा एक रेखा खींच दिया, कोण बनाते हुए रेखा खींचे और इसको ऐसे मिला है, ये मान लिया सी बिंदु। अब देखो ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है, 90 एकदम सीधा होता है, मान लेते हैं ये 120 डिग्री। अब देखो अगर ये 120 हो गया तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 180 पुराना है, 120 तो एक कोण अकेला हो गया, ठीक है ना, और 2 कोण मिला कर कितना बच गया 60 डिग्री। तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना है 180 पुर गया है, ठीक। अब देखो 120 डिग्री हम लोग पढ़े थे अधिक कोण के बारे में, क्या वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 120 डिग्री से छोटा, सॉरी 180 डिग्री से छोटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अधिक कोण। इस त्रिभुज में दो ये वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा आ गया और 180 डिग्री से छोटा आ गया, ये कोण क्या कहना है अधिक कोण। तो किसी त्रिभुज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिक कोण बना सकते हैं, अधिकतम भी एक और न्यूनतम भी एक। तो सवाल में डायरेक्ट पूछे कि किसी त्रिभुज में हम लोग कितना अधिक कोण बना सकते हैं, तो एक अधिकतम पूछे या फिर न्यूनतम पूछे, दोनों के लिए क्या होगा एक ही होगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे पॉइंट देखो, त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर या बड़ा या छोटा होता है। ये अच्छा पॉइंट, कोई भी त्रिभुज है उसमें 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा या फिर छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। जैसे देखो ये वाला त्रिभुज, ये कोण 120 हो गया और दोनों मिला के 60, तो देखो 2 कोणों का योग तीसरे कोण से क्या हो गया छोटा हो गया, है ना। इसमें 2 कोण जोड़ा होगा, कोण सी और कोण बी, जबकि ये कोण ए अकेला है, तो कोण ए इस दोनों कोण के योग से बड़ा होगा। इसमें से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा या छोटा या बराबर होता है। तो ये बड़ा निकल गया, मतलब ये वाला छोटा, मतलब ये दोनों कोणों का योग इससे छोटा निकल गया, तो छोटा वाला पॉइंट क्लियर हो गया। 2 कोण को जोड़ेंगे तो तीसरे कोण से छोटा भी हो सकता है, तो छोटा वाला के लिए ये रूल इस प्रकार से आ जाए तो सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखो इसमें और एक चीज क्या कि बड़ा भी हो सकता है, जैसे ध्यान देना इस प्रकार से त्रिभुज बना दिए, ये दे दिया 30 डिग्री, ये दे दिया 60, इसको दे देता 70 और इसको दे देता 80, ठीक है। तो 2 कोणों का योग तीसरे से बड़ा, देखो अगर 70 डिग्री है ए बी सी, कोण बी दे दिया 70 डिग्री। अब कोण ए और कोण सी को अगर जोड़ेंगे
कोण ए और कोण सी को, ये कितना डिग्री आ जाएगा 110 डिग्री। तो किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और इससे पहले वाले पॉइंट में क्या था कि दो कोणों का योग तीसरे कोण से छोटा था, अब ये बड़ा निकल गया। और एक चीज है क्या इसमें कि बराबर भी होता है, तो बराबर का कंडीशन क्या है, जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो जाए, ये 90 डिग्री हो गया। अब दोनों मिला के कितना बचेगा काजल, दोनों मिला के कितना बचेगा, एक कोण 90 हो गया, तो दोनों मिला के अब कितना बचा 90 बचा, क्योंकि तीनों मिला के 180 है। तो एक कोण 90 हो गया, तो दोनों मिला के अब 90 बचा, तो 90 बराबर 90। तो तीनों पॉइंट इसमें आ गए। दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा, दो कोणों का योग तीसरे कोण से छोटा, या फिर दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर। सारा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग आगे और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 10वां पॉइंट है त्रिभुज से संबंधित, जो भी कौन था उसका 10वां पॉइंट है। इसमें देखो क्या बोला कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ा तथा होता है, तथा सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा में बड़ा होता है। अब चलो इसको चित्र में देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको चित्र में ड्रॉ किया। कोई एक त्रिभुज ABC है, इसमें सबसे बड़ा कोण 110 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो तीनों मिला के 180 तो पूर गया पहले, ठीक है। अब तो ये सबसे बड़ा कोण, इसीलिए इसके सामने जो भुजा होगा तो B कोण सबसे बड़ा, इसके सामने भुजा क्या है AC, तो ये सबसे बड़ा भुजा होगा। सवाल में देखो कैसे लिखता है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें कोण B बराबर 110 डिग्री, ठीक है। तो सबसे बड़ा भुजा ज्ञात करें। हम लोग को कुछ नहीं करना है कि इसके सामने जो भुजा होगा वही क्या होगा सबसे बड़ा। तो हम लोग चित्र को ऐसे बना देंगे, ये कोण B दे दिया कितना 110, और ये हो गया A और ये हो जाएगा C, या फिर ये A और ये C। अब इसके सामने वाला भुजा क्या आ गया AC, ऑप्शन में दे दिया ऑप्शन A AC, B में दे दिया AB, C में दे दिया BC और D में दे दिया नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि B के सामने AC भुजा है ना, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा AC होगा। तो सवाल ऐसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देता है। ऐसे भी हम लोग ओलंपियाड होगा ना सितंबर में, ये सारा सवाल उसमें देंगे, ठीक है, दिसंबर में। तो ये सबसे बड़ा कौन था, सामने का भुजा सबसे बड़ा। अब देखो जस्ट इसको उल्टा करो, अगर भुजा सबसे बड़ा है, अगर ये भुजा सबसे बड़ा है तो उसके सामने का कौन क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। फिर सवाल को उल्टा कर देंगे यहाँ पे कि किसी त्रिभुज में AC सबसे बड़ा भुजा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, देखो इसी में से निकल जाएगा। अरे AC भुजा में आ गया तो कोण B सबसे बड़ा, या फिर तुम ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे बना दिए ये A और ये C, तो B यही ना होगा, क्योंकि देखो कोण A अब तो बड़ा हो नहीं सकता, कोण C भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस भुजा में आ चुका है, इसीलिए इसके जो सामने वाला कोण होगा वो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। तो परिभाषा में दोनों चीजें, या फिर इस गुण में दोनों चीजें, कि जो सबसे बड़ा कोण सामने का भुजा सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा भुजा सामने का कोण सबसे बड़ा, दोनों तरीका से हो सकता है। अगर इधर से पूछे तो ये वाला आंसर, इधर से पूछे तो ये वाला आंसर। अब जस्ट इसको उल्टा करते हैं, किसी त्रिभुज का, इसको बना लेते हम लोग 11 नंबर। किसी त्रिभुज के सबसे छोटा कोण, क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे छोटा कोण के सामने की भुजा सबसे छोटा, जस्ट इसका उल्टा परिभाषा है, सबसे छोटा होता है तथा सबसे छोटे भुजा की सामने का कोण सबसे छोटा होता है। पॉइंट सेम वही था, सिर्फ बड़ा के यहाँ पे ये छोटा आ गया। चलिए इस छोटा को समझते हैं, ये बड़ा को हटाते हैं यहाँ से। अब क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज के जो सबसे छोटा कोण होगा, तो ये एक त्रिभुज दिया हुआ, सबसे छोटा कोण क्या है इसमें से, प्रतिभा सबसे छोटा कोण, इसमें सबसे छोटा कोण 30 डिग्री, ये सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण। अब देखो ये सबसे छोटा कोण है, इसके सामने कौन सा भुजा है, इसके सामने, इस छोटे कोण के सामने का भुजा कौन है पूर्णिमा, इस छोटे कोण के सामने का भुजा कौन है इस त्रिभुज में, भुजा पूछ रहे हैं, डिग्री थोड़े पूछ रहे हैं, कोण नहीं ना पूछ रहे। सबसे छोटा भुजा कौन होगा
सी नहीं, बी सी, तो ये भुजा बोलेंगे। सी बोलेगा तो सिर्फ कोण हो जाएगा ना। हाँ, तो ये सबसे छोटा कोण है, सामने का भुजा BC, तो ये क्या कहलाएगा, सबसे छोटा भुजा। ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भुजा। जस्ट इसका उल्टा हो गया पहले वाले सवाल का। सबसे बड़ा कोण तो सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा तो सबसे बड़ा कोण। अब जस्ट ये छोटा में आ गया, सबसे छोटा कोण तो सामने का भुजा सबसे छोटा, सबसे छोटा भुजा तो सामने का कोण सबसे छोटा। ठीक है, तो ये 11 नंबर का पॉइंट था, यहां तक नोट करो सकते। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर का गुण देखते हैं त्रिभुज का। इसमें लिखा हुआ है क्या कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो मतलब कि दो भुजा को जोड़ेंगे, हमेशा तीसरी भुजा से छोटा नहीं, ये बड़ा बोलते कुछ है लिखते कुछ है ना, सिर्फ छोटा को बड़ा कर देना। तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब फिर यहाँ पे ध्यान दें, ABC एक त्रिभुज बनाए। अब इस सवाल के अनुसार दो दो भुजा को जोड़ते हैं और तीसरे से देखते हैं ये क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दें, 1 और 3, 1 जोड़ 3, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। 1 और 3 4, ये 4, चलो 2 से बड़ा, पहला कंडीशन सही है। अब चलो इस दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 2, 3 और 2, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से, तो 5 बड़ा है 1 से, चलो ये भी कंडीशन सही। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, 2 जोड़ 1, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से, ये बड़ा हुआ नहीं, ये कंडीशन हम लोग का गलत हुआ। तो मतलब ये त्रिभुज हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, ये जो त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ किया गया ये गलत हुआ, इसमें 2 कंडीशन सही है और एक गलत है। अब चलो इसमें आता है ये वाला PQR। अब इसमें जोड़ते हैं 5 और 7, ये बड़ा होना चाहिए 6 से, तो 12 बड़ा है 6 से, पहला कंडीशन सही। दूसरा कंडीशन 7 जोड़ 6 बड़ा होना चाहिए 5 से, तो 7 और 6 13 बड़ा है 5 से, ये दूसरा भी सही। तीसरा कंडीशन 6 जोड़ 5 बड़ा होना चाहिए 7 से, 11 बड़ा है 7 से, ये भी कंडीशन सही। तो तीनों कंडीशन सही हो गया, तो ये त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना। तो आज के लिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं। अब आएगा क्लास हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे।